रूठ गया था अपने पन से, अपना सकी न उसको मैं। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब शूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ निर्वेद सर्ग का दूसरा चरण है आज, और पदार्पण हो रहा है फिर एक बार मेरी प्रिय श्रद्धा का मनु के जीवन में। प्रेम का जीता जागता उदाहरण, समर्पण का प्रतीक श्रद्धा फिर लौटी हैं कथा में, और उनका आना फिर एक बार उनके उस बिना शर्त प्रेमिक, उस अनकंडीशनल लव के भाव को दृढ़ बना रहा है। समर्थन हो या समर्पण पूर्ण तभी होता है जब कोई शर्त नहीं जुड़ी होती उसके साथ। श्रद्धा जानती हैं कि मनु दुखी हैं, कष्ट में हैं, भले ही साथ नहीं है मेरे। प्रेम नहीं है अब उन्हें मुझसे, न मेरी याद ही बाकी है उनके मन में। लेकिन अपने प्रेम को, मनु के प्रति जो उनके समर्पण का भाव है, उसे वो रोक नहीं पाती। तो इड़ा को प्राप्त करने की इच्छा है अब मनु के मन में, ये सब जानती हैं श्रद्धा। एक स्वप्न ने सब सत्य उन्हें पहले से ही दिखा दिया है, लेकिन जब तक अपनी आँखों से नहीं देख लेती विश्वास तो नहीं होगा उन्हें। फिलहाल तो वो केवल इस आशंका से चल दी हैं कि मनु पर अवश्य कोई कष्ट है। स्वप्न केवल उस कष्ट का एक आभास मात्र दे रहा है, लेकिन शीघ्र ही वो जान जाएंगी कि स्वप्न पूर्णतः यथार्थ था, सत्य था, जो उनके सामने उजागर हो गया था उस क्षण। लेकिन फिर भी श्रद्धा के भीतर ये भावना तो दृढ़ हो ही गई थी कि जो भी हो मनु को इस संकट से निकालना होगा मुझे, और कौन है उनका। तो प्रेम में बहुत शक्ति होती है और श्रद्धा को उनका वही प्रेम शक्ति दे रहा है। और मनु तो उनके लिए केवल एक बिछड़ा प्रेमी नहीं है, उनके अस्तित्व का हिस्सा है, उनके नन्हे मानव का पिता है, पति है उनका। तो बस सुनकर उस प्रेम की पुकार अपने हृदय के भीतर से श्रद्धा चल पड़ी हैं, तुरंत व्यथित चिंतित आ पहुँची हैं सारस्वत प्रदेश में, पुकारती हुई मनु को, सबसे पूछती हुई मनु का पता। समझ गई हैं कि एक बावले बालक सा है मनु, जो चांद मांगने की जिद कर रहा है। बस उसी बावले बालक की पत्नी को अब समय आ गया है कि माँ बनकर फिर से दिखाए उसे जीने का एक नया मार्ग। तो शुरू करते हैं वहीं से जहाँ छोड़ा था हमने पिछली बार, श्रद्धा की गूंजती क्रंदन करती हुई पुकार से। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब शूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। तो इड़ा ने जब सुना कि कोई स्त्री उस सूनी रात में यह कहती हुई चली आ रही है कि मेरा परदेसी प्रियतम मुझसे रूठकर, अप्रसन्न होकर चला आया था, बिना बताए न जाने कब कहाँ चला गया था, मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं उसे मनाती। तो बड़ी गहरी बात कह दी है यहाँ पे श्रद्धा ने कि वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। अर्थात हम दोनों तो एक ही थे, कोई भेदभाव ही नहीं था, तो फिर भला मैं किसको मनाती, खुद से भी कोई रूठता है क्या। एक और अर्थ यहाँ पर मुझे दिखता है
कि रूठ गया था अपनेपन से, अर्थात मेरा प्रेम, मेरा अपनापन मनु के प्रति इतना था कि मैं स्वयं को उनसे पृथक नहीं समझती थी। लेकिन शायद मनु मेरा अपना होते हुए भी मुझसे पृथक था, विचारों में, इच्छाओं में, अपेक्षाओं में, कर्म में, संस्कार में। तो जो प्रेम की डोर थी हम दोनों के बीच, उसको हमारी इन्हीं पृथक प्रवृत्तियों ने कमज़ोर कर दिया था। संभवतः हम एक दूसरे को, एक दूसरे की इन अलग अलग, इन पृथक पृथक प्रवृत्तियों, आदतों, मानसिक व शारीरिक अपेक्षाओं के कारण हम एक दूसरे को पूर्णतः अपना न सके। समर्पण में जब शर्त जुड़ गई तो वो समर्पण रहा ही नहीं और हम बिछुड़ गए। मैं उसे अपने जैसा मानती रही और ऐसा ही होना चाहिए ऐसा चाहती रही, लेकिन वो मुझे अपने जैसा बनाने के प्रयास में लगा रहा, केवल अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति चाहता रहा। तो ये सब श्रद्धा स्वयं से ही कह रही है, प्रश्न उठा रही है समझने के लिए कि जो हुआ आखिर वो क्यों हुआ। तो सूनी रात में चिल्लाती हुई श्रद्धा फिर एक बार अपनी भूल मान उसे पश्चाताप कर रही हैं कि मैं उसे मना न सकी। कांटे की तरह चुभ रही है ये बात रह रह कर श्रद्धा के हृदय में, कसकती हुई दुख दे रही है, साल रही है, जला रही है श्रद्धा का हृदय। कहती हैं कि कोई बताए मुझे उपाय कि अब कैसे मनाऊं मैं उसे, कैसे प्राप्त करूं मैं उसे, कैसे कहाँ मिलेगा मुझे मेरा वो बिछुड़ा प्रवासी। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। उस ध्वनि को सुनकर ईड़ा उठी तो उन्होंने राजपथ में एक धुंधली सी छाया चलती हुई देखी। इतनी वेदना थी श्रद्धा के हृदय में कि हाव भाव, चेहरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल धुंधली सी छाया थी। लेकिन वो छाया भी उनकी सारी व्यथा मानो पुकार पुकार के बखान कर रही हो। उस छाया की ध्वनि में करुणा से भरी हुई पीड़ा थी, जिससे वह ध्वनि एक जलती हुई मशाल सी प्रतीत होती थी। वह पुकार जैसे जलती, मानो वो पुकार भी एक जलती हुई मशाल के समान थी, आगे आगे दौड़ रही थी, श्रद्धा को रास्ता दिखाती हुई और सही जगह पे ले भी आई थी। उन्हें खोजती तलाशती मनु को श्रद्धा सही स्थान पर आ पहुंची थी। तो ईड़ा ने राजपथ पर आती हुई उस छाया को देखा। उसका शरीर थका हुआ था, कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसके बाल खुल गए थे, उसकी वेणी अधीरता के कारण बदहवासी में जैसे वो दौड़ रही थी खुल गई थी। वो उस मुरझाई हुई कली के समान दिखाई दे रही थी जिसके पत्ते टूट गए हों और उसका समग्र पुष्प रस लुट गया हो, मानो कोई मकरंद उसकी सब मुस्कान लूट ले गया। नव कोमल अवलंब साथ में, वय किशोर उंगली पकड़े, चला जा रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मनु को, जो घायल
होकर लेटे। नव कोमल अवलंब साथ में वय किशोर उंगली पकड़े, चला जा रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लौटे। तो श्रद्धा के साथ उनका एकमात्र पुत्र मानव भी था, जो उनके लिए नवीन और कोमल सा सहारा था, एक अवलंब था जो स्वयं किशोरावस्था में था। लेकिन माँ के लिए वो नव कोमल अवलंब ही काफ़ी था, उनका पुत्र तो उनके साथ था, वही एक दिलासा थी उनके जीवन की। तो वो माँ की उंगली पकड़े हुए मौन धैर्य की भांति अपनी माता श्रद्धा के साथ चला रहा था। यहाँ पे देखिए कि जिसे अभी स्वयं सहारे की आवश्यकता थी, वो आज अपनी माँ का सहारा बना हुआ था। तन से कोमल किंतु मन से अड़ेगा चल और धैर्यवान। वो दोनों बटोही यानी पथिक यात्री माँ बेटे यात्रा करने के कारण थके हुए थे, और वो दोनों उन्हें त्याग कर, उन्हें छोड़कर भाग आने वाले उस मनु को खोज रहे थे, जो वहीं राज दरबार में सारस्वत प्रदेश के घायल होकर पड़े हुए थे। देखिए, जिसने क्षण भर भी मुड़कर नहीं देखा था उन्हें, उनको छोड़ते समय, आज वो सब छोड़ दौड़ आए थे उनके दुख की केवल स्वप्न में पुकार सुनकर, केवल आशंका मात्र के कारण। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो जब इड़ा ने उन दोनों दुखियों को देखा, तो वो अपने स्वर में करुणा भरकर कुछ द्रवित सी होकर बोल उठी, उनके पास पहुँची, पूछने लगी कि कौन है वो जिसने तुम्हें त्याग दिया है, किसने तुम्हें बिसराया है, किसने भुला दिया है तुम्हें, किसे तुम खोज रही हो इतनी व्यथित होकर। तो पूछती है इड़ा श्रद्धा से कि तुम मुझे यह बताओ कि इस रात में भटकती हुई तुम अब कहाँ जाओगी, कहाँ कहाँ खोजोगी। तुम्हारी वेदना की कहानी सुनने के लिए आज मैं बहुत उत्सुक हो गई हूँ। संभवतः मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ, इसलिए अपनी वेदना की गांठें मेरे सामने खोलो, अपना दुख मुझे बताओ, अपने दुख का कारण मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यही, चली इड़ा के साथ जहाँ पर वहन शिखा प्रज्वलित रही। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं, चली इड़ा के साथ जहाँ पर वहनी शिखा प्रज्वलित रही। अब श्रद्धा ने स्वप्न में इड़ा की तो छाया मात्र ही देखी थी, इसलिए इड़ा को अपने सामने देखकर भी वो पहचान नहीं पाई हैं उनको।
तो इड़ा श्रद्धा को सांत्वना देती हुई कह रही है कि तुम धीरज रखो, तुम्हारा प्रियतम तुम्हें अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि जीवन की लंबी यात्रा में खोए हुए अवश्य मिल जाते हैं कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर। यदि जीवन बना रहे तो कभी न कभी प्रियतम से मिलन हो ही जाता है, और मिलन की आशा से ये दुख की रातें भी कट ही जाती हैं। इसलिए धैर्य रखो और मुझे बताओ, मेरा मन बहुत उत्सुक है तुम्हारे इस दुख का कारण जानने के लिए। तो इड़ा की सांत्वना से भरी बातें सुनकर श्रद्धा वहीं रुक गई, और कुमार भी लंबी यात्रा के कारण थका हुआ था, अतः उसने वहीं रुककर विश्राम करना उचित समझा। तो वो इड़ा के साथ वहाँ चली गई जहाँ पर आग की लपटें जल रही थी, अर्थात सारस्वत प्रदेश के उस राज दरबार में जहाँ पर मनु मूर्छित पड़े थे उस सिंहासन के समक्ष। सहसा धधकी वेदी ज्वाला, मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ, पहुँची उस पर डग भरती। और वही मनु घायल, सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय यह क्या, तुम यूं घुला हृदय बन नीर बहा। सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस पर डग भरती। और वही मनु घायल, सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय यह क्या, तुम यूं घुला हृदय बन नीर बहा। तो जब श्रद्धा इड़ा के साथ अंदर पहुंची तो सहसा वो वेदी की जो ज्वाला थी वो धधक उठी, और उसने एकदम से समूचे मंडप को प्रकाशित कर दिया। जो अभी तक थोड़ी बुझी हुई सी प्रतीत हो रही थी, उसने श्रद्धा का काम सरल कर दिया। उस प्रकाश में श्रद्धा की दृष्टि किसी वस्तु पर पड़ी और वो कदम उठाती हुई उसी ओर चलती। श्रद्धा को प्रतीत हुआ कि कुछ उन्होंने ऐसा देखा जिससे उनका संबंध है। तो जब श्रद्धा आगे बढ़ी तो उसने घायल मनु को वहाँ पड़े हुए देखा। उसने आश्चर्यचकित होकर कहा कि क्या सचमुच ही ये मनु हैं जो घायल पड़े हुए। तब तो मेरा स्वप्न सत्य सिद्ध हुआ। यही सब तो उन्होंने देखा था स्वप्न में, वही महल, वही सिंहासन। तो वो विलाप करती हुई कहने लगी कि हे प्राण प्रिय, तुम्हें ये क्या हो गया, तुम इस प्रकार क्यों पड़े हुए हो। और मनु को उस अवस्था में देख श्रद्धा का हृदय दुख से पिघलने लगा। मन उनका हृदय ही पिघल कर आंसू बनकर श्रद्धा की आंखों से बह रहा था। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। इड़ा चकित श्रद्धा बैठी, वह थी मनु को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। तो श्रद्धा की अवस्था को देखकर इड़ा तो आश्चर्य से भर गई। अवश्य ही समझ गई थी इड़ा कि जिसे खोज रही थी श्रद्धा, वो आ पहुंची हैं उन्हीं के पास, और श्रद्धा का वो बिछड़ा प्रियतम प्रवासी कोई और नहीं, वही मनु है, उनके सारस्वत प्रदेश का प्रजापति। तो श्रद्धा मनु के पास बैठकर उसे सहलाने लगी।
श्रद्धा के मधुर स्पर्श का प्रभाव मनु पर एक अनुलेपन के समान, एक मरहम पट्टी के समान पड़ा। तो जब इतना कोमल स्पर्श था तो कोई भी व्यथा कैसे टिक पाती उसके सामने। तो मनु की व्यथा भी तुरंत श्रद्धा का स्पर्श पाते ही दूर हो गई। श्रद्धा के सहलाने के कारण उस नीरवता में, उस शांति में कुछ हल्की सी गति आई, जो मनु के मूर्छित होने के कारण बनी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और दोनों आंखों के चारों कोनों में देखकर श्रद्धा को आंसू की बूंदें झलकने लगी। मनु जब से मूर्छित हुए थे, उनकी मूर्छावस्था के साथ सारा वातावरण नीरव सा, शांत सा, दुखी सा हो गया था। कोई नहीं जानता था कि अब क्या करना है। इड़ा स्वयं किंग कर्तव्य विमूढ़ थी, कोई गति नहीं थी। केवल श्रद्धा के आंसुओं ने, श्रद्धा की पुकार ने उस सूने वातावरण में एक हलचल मचा दी थी। लेकिन मनु की मूर्छा तब भी नहीं टूटी थी, लेकिन श्रद्धा के सहलाने से मनु ने अपनी आंखें खोल दी और देख श्रद्धा को अपने सामने उनकी आंखों से आंसू की बूंदें अपने आप ही बह निकली। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए, पिता आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े हुए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए, पिता आ गया लो, ये कहते उसके रोए खड़े हुए। अब मानव तो पहली बार किसी नगर में आया था, उसके लिए वो सब कुछ नया था। वो आश्चर्यचकित होकर ऊंचे ऊंचे मंदिर मंडप और वेदी को देख देख कर सोच रहा था कि ये सब वस्तुएं क्या हैं जो इतनी सुंदर दिखाई देती हैं, जो मन को बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो जब मानव ऊंचे ऊंचे मंदिर मंडप और वेदी को देखने में तल्लीन था, तो श्रद्धा ने उसे पुकार कर कहा यारे इधर आओ, देखो यहाँ पर तुम्हारे पिता पड़े हुए हैं। तो कुमार ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा कि अच्छा, क्या ये मेरे पिताजी हैं? तब तो मैं अभी आया तुरंत। तो ये कहते हुए अपने पिता प्रेम के कारण उस बालक का भी शरीर रोमांचित हो आया और वो तुरंत आ गया अपनी माँ के समीप। माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। तो जब कुमार मानव मनु के पास आया और उन्हें पृथ्वी पर पड़े हुए देखा, तो वो श्रद्धा से कहने लगा अरे माँ क्या कर रही है, इन्हें कुछ पानी दे, इनको ये प्यासे होंगे। तो कुमार के इन कोमल शब्दों से वो सूना मंडप ध्वनियों से भर गया। न जाने ये सजीवता जो इस समय इस मंडप में छाई है अब तक कहाँ छिपी हुई थी। एक बालक के स्वरों से रस घुल गया था उस नीरस नीरव वातावरण में। तो मनु, श्रद्धा और मानव तीनों के मिल जाने पर उस घर में
एक प्रकार की आत्मीयता, एक घनिष्ठ अपनापन सा उत्पन्न हो गया, एक अपनेपन की भावना व्याप्त हो गई और एक छोटा सा परिवार उस समय वहाँ पर एकत्रित हो गया। श्रद्धा प्रसन्न थी और इस प्रसन्नता के, इस खुशी के वातावरण में श्रद्धा का मधुर स्वर संगीत बनकर गूंजने लगा। भीतर ही भीतर श्रद्धा का हृदय मनु को पुनः प्राप्त कर कुछ गा उठा। तो श्रद्धा प्रसन्न है, मानव भी खुश है, एक नए स्थान पर आया है, नई नई चीज़ें देखने को मिली हैं और अपने पिता को देखा है उसने। जिस स्थान पर कुछ देर पहले मातम छाया हुआ था, बिल्कुल शांत था, वहाँ अब एक बालक के मधुर स्वर ने सब नीरवता को समाप्त कर दिया है। वातावरण में एक नया माधुर्य व्याप्त हो गया है। श्रद्धा का हृदय गा उठा है कुछ, लेकिन क्या गा रही है श्रद्धा, इस गीत को हम सुनेंगे अगली बार। आज यहीं विदा लेती हूँ आपसे। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। जय शंकर, जय भारत।